आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। खेत के पुराने तनाज़े पर 5 अक्टूबर को चिंचोली निपानी में 2 गोट फार्मर्स पर हुआ था जानलेवा हमला। घाटी दवाखाने में जेर इलाज जख्मियों में से एक गोट फार्मर की दौरान इलाज मौत वाक़े। धनगर समाज में गम और गुस्से की लहर, लाश लेने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के हथरस गैंगरेप की मुल्क भर में मुखालिफत का सिलसिला जारी। मुतासरा खवातीन को इंसाफ दिलाने खवातीन तंजीमें भी उतर रही हैं मैदान में। खातियों को फांसी देने का मुतालबा। इस साल हुई मूसलाधार बारिश से हाथ आई फसलें हुई तबाह, किसान परेशान। रियासत महाराष्ट्र में जाहिर किया जाए गीला कहत। भारतीय शेतकरी कामगार तंजीम का हुकूमत से मुतालबा। इलाकाई कमिश्नरेट पर दिया गया धरना। और इस साल बेहतर बरसात के सबब सीताफल की पैदावार में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत आधी कीमत पर दस्तयाब होने के बाद भी ताजिरों और किसानों को ग्राहकों का है इंतजार। खबरें तफसील से। ताल्लुका भोकरदन के चिंचोली निपानी मकाम पर 2 गोट फार्मर्स पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें दोनों ही शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किए गए थे, जिनमें से एक गोट फार्मर की आज दौरान इलाज मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक ताल्लुका भोकरदन के चिंचोली नामी मकाम पर खेती के पुराने तनाज़े पर रामदास कड़ूबा जोशी और योगेश अप्पा जोशी इनकी बकरियां खेत में दाखिल की हुई। इस बात पर 5 अक्टूबर की शाम कुछ लोगों ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचला और उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला भी किया, जिसमें रामदास और योगेश दोनों ही शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना में शरीक किया गया था, जहां रामदास जोशी की आज दौरान इलाज मौत हो गई। इस मामले में रामदास दगड़ू मिसाड़, विलास रामदास मिसाड़, मारुति रामदास मिसाड़, भगवान रामदास मिसाड़, समाधान रामदास मिसाड़ और गणेश रामदास मिसाड़ के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में दिफा 307, 143, 147, 148, 149, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लेने की इत्तला है। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष घोड़के के मुताबिक इस केस की तहकीकात PSI GN पठान कर रहे हैं। गोट फार्मर रामदास कड़ूबा जोशी पर जानलेवा हमला करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए और महलूक के वर्सा को 50 लाख रुपये माली इमदाद दी जाए। इस मुतालबे पर धनगर समाज की मुतालिका तंजीम की जानिब से आज घाटी दवाखाने की मर्चरी के सामने एहतजाज किया गया। इन लोगों ने महलूक की लाश लेने से भी इनकार करते हुए मुतालबा किया कि जब तक महलूक के उर्सा को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद ज़ाहिर नहीं कर दी जाती, तब तक वो लाश नहीं लेंगे। इसी तरह इन लोगों ने बकिया मुलजिमीन को भी फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मज़ाहिरीन में रामनाथ मुंडलिक, संजय फटाकड़े, नारायण खोसे और महाराणा अहलिया देवी समाज प्रबोधन मंच के दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। ह्या धनगर बांधवाच्या एक बकरीचं पिल्लू, केवळ एक बकरीचं पिल्लू त्याच्या मालात गेलं म्हणून त्याने त्या बकरीला, त्या पिल्लाला दांडाखाली मारलं। आणि आमचे धनगर बांधव ज्यावेळेस रामदास कड़ूबा जोशी हे त्यांना विचारणा करायला गेले, अरे बाबा, माझ्या या बकरीच्या पिल्लाला तू का मारलंस? तर त्यावेळेस ह्या मिसाल कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांनी सांगितलं, त्या मिसाल कुटुंबातील एकूण 7 लोक एकत्र येऊन त्यांनी अक्षरशः ह्या जोशी कुटुंबावर कुऱ्हाडीने हल्ला चढवला। आणि ज्यावेळेस ह्या जोशी कुटुंबातील काही लोक मध्यस्थी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्याच मिसाल कुटुंबातील त्यांच्या पुतण्याने सर्रास दारात उभा असलेला ट्रॅक्टर चालू केला आणि त्या जमावावर ट्रॅक्टर फिरवण्याचं काम केलं। जसं आपण खळ्यावर एखादी मक्का किंवा ज्वारी जसं आपण दळतो तसं अक्षरशः ह्या नराधामाना तिथं माणसं दळण्याचं काम केलं। त्यात त्यांचा जो पुतण्या आहे त्याच्या छातीवरून ट्रॅक्टरचे दोन्ही चाक केले आणि त्याचीही प्रकृती आज चिंताजनक आहे आणि तो घाटीत ICU मध्ये ॲडमिट आहे। आणि त्यात दुर्दैवाने आज जोशी कुटुंबातील रामदास जोशी यांचं दुर्दैवी आज काल संध्याकाळी निधन झालं। तर मी वंचित बहुजन आघाडीचा जिल्हाध्यक्ष ह्या नात्याने आमची सर्व महाराष्ट्रातील वंचित बहुजन आघाडी आणि हा धनगर समाज ह्या जोशी कुटुंबाच्या पाठीशी उभा आहे। आणि आमची एकच मागणी आहे का यांच्यावर 302चा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि याला मोका लावण्यात यावे, हीच आमची मागणी आहे। आणि या जोशी कुटुंबातील
एक व्यक्ती सरकारी नोकरीत भरती करून घेण्यात यावा आणि जोशी कुटुंबाला 50 लाखाची मदत देण्यात यावी ही आमची विनंती आहे आणि ही आमची मागणी आहे. यूपी के हथरस में पेश आई इज्तिमाई असमतदरी और कत्ल की वारदात में मुलविस खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए, इस मतालबे पर आज जमात इस्लामी हिंद ख़वातीन विंग की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन की जानिब से वज़ीर आज़म हिंद के नाम दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि मरकज़ी हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, मगर दूसरी तरफ मुल्क भर में बेटियों की असमत दरी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ चुकी है। यूपी के हथरस के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दीगर रियासतों में ख़वातीन पर जुल्म व सितम के कई वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में यौमिया 87 असमत दरी के वाक़यात पेश आने लगे हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज समझने लगी हैं। इन वारदातों के बाद इंतज़ामिया की दलित मुखालिफ सोच पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। लिहाजा हुकूमत इस संगीन मसले पर तवज्जो दे और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए। मेमोरेंडम में हाथरस वाक़े की मुतासरा लड़की के साथ ज़ालिमों की बर्बरियत और बुलहवासी का जिक्र करते हुए इस मामले में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो मुतासरा लड़की के अफराद ख़ानदान पर दबाव बनाने के लिए उन्हें डरा धमका रहे हैं और मुतासरा ख़ानदान डर और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहा है। लिहाजा मतालबा किया गया कि मामले की संगीनी को देखते हुए इस मामले में मुलविस खातियों को गिरफ़्तार करके ख़ुसूसी अदालत में मुक़दमात चलाया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मुतासरा ख़ानदान को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाए। इस मामले में DM और पुलिस इंतज़ामिया की कारकर्दगी मशकूक है, लिहाजा DM और मुताल्लिक़ा पुलिस अफसरान और मुलाज़मीन की जांच की जाए और इस मामले में मुलविस अफसरान को फौरी बरतरफ करके उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। मनीषा वाल्मीकि पर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और आवाज़ बुलंद की गई। उनके ख़िलाफ़ दाखिल किए गए सभी मुक़दमात वापस लिए जाएँ। कैपिटल पनिशमेंट जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए और फिर उसे डेथ पनिशमेंट दी जाए, उससे कम नहीं, क्योंकि इतना ब्रूटल रेप है कि बच्ची की जुबान काट दी गई, काफी उसे परेशान किया गया और उसे डेथ खत्म कर दिया गया, फिर उसके घर वालों को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। हम जो निवेदन देने के लिए आए आज, मनीषा वाल्मीकि जो हथरस में केस हुआ है, बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो इसके ताल्लुक से हम ये बात रखना चाहते हैं कि हमको सिर्फ एक निवेदन देना है कि ये कब तक चलेगा, ये बलात्कारियों की सज़ा कब होंगी, कब शुरू होंगी। दूसरे सज़ाएं तो छोटी छोटी बातों पे होते हैं, लेकिन बलात्कार की सज़ा क्यों बढ़ा रही है? गवर्नमेंट को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि बलात्कार की सज़ा सबसे बड़ी होनी चाहिए? अगर एक बलात्कारी को सज़ा दिए, शिक्षा दिए, गुनाह करा हुआ है उसने, उसको अगर भर चौक में ला के पत्थर से ठेस के उसको मारे या फांसी लगाए उसको, तो दूसरे जो जिसके दिमाग बने हुए हैं अमानुष तरीके से, जो जानवरों के जैसे दिमाग बने हैं, तो उनके दिमाग ठहर जाएंगे। और ये बलात्कारी जो है भारत में से कब ख़त्म होगा? हम जो महिलाएं यहाँ पर आई है जमात इस्लामी हिंद की, हाथरस में जो 19 साल लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ है और ये एक जो है भारतीय नारी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और हम सब इस घटना की निंदा करते हैं। और ये इतना भयानक वाक़या हुआ है कि गैंगरेप होने के बाद उस लड़की की जुबान काट दी जाती है, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए जाते हैं और जब उसकी मौत होती है तो उसकी लाश को पुलिस वाले रातों रात जला देते हैं। तो ये एक ही वाक़या नहीं है, भारत में आए दिन इस तरह के कई वाक़यात रोज़ाना होते हैं और ये वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हुकूमत सरकार मुजरिमीन का सपोर्ट कर रही है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि जो बलात्कारी है, जो मुजरिमीन है, उनको फौरन सज़ा देनी चाहिए और ऐसी सज़ा, इबरतनाक सज़ा उनको होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत के आज तक के जितने भी रेपिस्ट हैं उन तमाम को रोड पर खुलेआम फांसी देनी चाहिए। हम इसके लिए खड़े हैं कि आज जो बेटी को बचाने की बात करती है गवर्नमेंट, तो ये इन बेटियों को बचाए और इस तरह की घटनाएं ना हो। सिर्फ 7 साल की सज़ा ऐसे वाक़ये के लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारी ये मांग है, हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से
कि ऐसे दरिंदों को सरेआम बीच चौराहे पर, जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट सज़ा देती है ऐसे मुजरिमों को, तो वैसी सज़ा दी जाए। अगर 2-3 लोगों को ऐसी सज़ा दी जाएंगी तो आप देखिए कि ऐसे वाक़यात की हिम्मत, ऐसी घटनाएं हमारे मुल्क में सामने नहीं आएंगे। हम इसीलिए यहाँ खड़े हैं, आगे भी हम खड़े होंगे और हमारी ये मांग हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको ज़रूर पूरी करे। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर पेश आई अस्मत दरी और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इस मतालबे पर बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और सदर हिंद के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन की जानिब से इंतज़ामिया को दिए गए मेमोरेंडम में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आई अस्मत दरी की वारदातों और मुतासरा लड़कियों के कत्ल का जिक्र करते हुए मुतालबा किया गया कि अस्मत दरी और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए, मुतासरा ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपयों की माली इमदाद दी जाए और उनके घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। किसान मुखालिफ तीनों बिल रद्द किए जाएं। बिजली कंपनियों, BSNL, रेलवे और दीगर सरकारी महकमों की निजीकारी फौरी बंद की जाए, जिसके लिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया गया। अगर मतालिबात पूरा न किए गए तो 15 अक्टूबर को जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज के साथ रैली भी निकाली जाएगी। 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बंद एहतजाज किया जाएगा और 30 अक्टूबर को भारत बंद एहतजाज किया जाएगा। जिसे जन्नत निशान बनाया था हमारे पुरखों ने, इसको सजाया था हमारे बुज़ुर्गों ने, यहाँ पर प्यार मोहब्बत को बांटा था यहाँ के देशवासियों ने। पिछले दिनों में गंदे जहन के लोग, RSS को पनपाने वाले मनोवादी जहनियत के लोगों ने इस मुल्क के अमन को, सुकून को नष्ट और गारत कर दिया है। 85% की तादाद रखने वाले सारे समाज के लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और महिला भी हमारे साथ में है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम निवेदन दे रहे हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ में समर्थन करते हुए। ये निवेदन है और हमारा अगला स्टेप इसके बाद सड़कों पर उतरने के साथ साथ जेल भरो आंदोलन भी है, रैलियाँ भी निकालेंगे। तुम में कितना दम है, कितना हमको जेलों में भर सकते हो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ पर ज़िला कलेक्टर के सामने बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से ये जो गैंग रेप का सिलसिला चल रहा है, यूपी के अंदर ख़ास तौर से गुंडा राज चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम सब जमा हुए हैं। और योगी जो अपने आप को साधु बताता है, साधु के नाम पर बहुत बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा गुंडा है, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसने सत्ता से हटना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और जितने मुतासिरीन हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिलना चाहिए, ये भी हमारा मुतालबा है। भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की जानिब से आज इलाकाई कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि रियासत महाराष्ट्र में फौरी गीला कहत ज़ाहिर किया जाए और किसानों को 50,000 रुपये फ़ी हेक्टर नुकसान भरपाई अदा की जाए। मज़ाहिरीन का कहना है कि पहले ही कोरोना वायरस नामी वबा से किसान बेहाल हो गया है। इस पर सितम ये कि इस साल हुई औसत से ज़ायद बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी और उड़द मूंग के अलावा सोयाबीन व दीगर फसलें कटाई से पहले ही तबाह व बर्बाद हो गईं, जिसकी वजह से इलाक़े मराठवाड़ा के किसान माली परेशानियों से दो चार हैं, जिससे हुकूमत भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। लिहाजा किसानों को माली परेशानियों से बाहर निकालने के लिए इलाक़े मराठवाड़ा में गीला कहत ज़ाहिर किया जाए और किसानों को 50,000 रुपये फ़ी हेक्टर नुकसान भरपाई अदा की जाए। कपास की कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मराठवाड़ा के कारखानों को गन्ने की FRP के मुताबिक कीमत अदा की जाए। ज़रई तरमीमी क़वानीन रद्द किए जाएँ। प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी फौरी उठवाई जाए। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन में एडवोकेट राजेंद्र कोरडे, प्रोफेसर डॉक्टर उमाकांत राठौड़, चंद्रकांत चौहान, संजय जाधव, धनंजय पाटिल, यूनुस पठान और तंजीम के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। कोरोना काळामध्ये शेतकरी त्रस्त झालेला असताना आणि गेल्या 3 महिन्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये पावसानं थैमान घातलेलं आहे। शेतकऱ्याची जे नगदी पिकं समजली जातात अशी ऊस, मुडीद आणि सोयाबीन पाण्याखाली आहेत, त्यांना कोंब फुटलेले आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ मराठवाड्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करावा, प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी 50,000 रुपये मदत करावी आणि जे मोदी सरकारने स्वतःच्या जबरदस्तीवर बहुमताच्या भरोशावर जी शेतकरी विरोधी बिलं पास केलेली आहेत त्यांना पाठिंबा देऊ नये आणि जी त्यांनी केंद्र सरकारने लावलेली
कांदा निर्यात बंदी आहे ती तात्काळ उठवावी अशा अनेक मागण्यासाठी. कारण गेल्या कोरोनाने त्रस्त असलेला शेतकरी गेल्या काळामध्ये आणखीन त्रस्त होत आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने दखल घ्यावी. की महाराष्ट्र शासनाने जर या मागणीची दखल घेतली नाही तर यानंतरच्या येणाऱ्या काळामध्ये शेतकरी कामगार पक्ष यापेक्षा ठोस पावलं उचलेल आणि सरकारला प्रत्येक ठिकाणी सरकारला याचं उत्तर द्यावं लागेल. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यौमिया उजरत पर खिदमत अंजाम देने वाले 187 मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने से मुताल्लिक़ ऑर्डर्स जारी करने के लिए एक तकरीब आज रखी गई है, जहां गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों उनमें परमानेंट ऑर्डर्स तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 25 साल से यौमिया उजरत पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को नौकरी में मुस्तकिल तौर पर शामिल करने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से भिजवाई गई तजवीज़ को रियासती हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। लिहाजा 187 मुलाजमीन में परमानेंट ऑर्डर्स तकसीम करने की गर्ज से एक तकरीब मलिक अंबर स्टैंडिंग कमेटी हॉल में आज रखी जा रही है, जहाँ रियासती वज़ीर बराए सनत हुर्फत और गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों इन मुलाजमीन में ऑर्डर्स तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह 25 मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्हें भी इस तकरीब में गार्जियन मिनिस्टर के हाथों प्रमोशन लेटर्स दिए जाएंगे। इस तकरीब में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत करार, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और दीगर MLAs व MLCs को भी मदऊ किया गया है। इस प्रोग्राम की तैयारियाँ जंगी पैमाने पर की जा रही हैं और वरांडे से मलिक अंबर हॉल तक रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अवाम में कोरोना से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से शुरू की गई मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ शहर में 14,369 मकानात का सर्वे किया गया। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहर में जारी मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी अवामी बेदारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आशा वर्कर्स और ANM की 361 टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ शहर के 14,369 मकानात का सर्वे किया और 50,655 शहरियान की तिब्बी जाँच की, जिनमें 1,603 शहरियान ऐसे पाए गए जो ब्लड प्रेशर, शुगर और अस्थमा के मरीज थे। उनमें से 37 अफराद को RT-PCR टेस्ट के लिए भिजवाया गया। उत्तर प्रदेश के हथरस में पेश आई वारदात की मजम्मत करते हुए महलूक मुतासरा दोशीज़ा मनीषा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम रोज़ाबाग हिमायतबाग चौक पर रखा गया। नारी शक्ति मंच के जिम्मेदारान का कहना है कि आज हमारे मुल्क में ख़वातीन पर मज़ालिम का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हमारा शहर हो, हमारी रियासत हो या फिर उत्तर प्रदेश का हथरस मकाम, हर तरफ ख़वातीन को हवस का निशाना बनाया जा रहा है। फिर चाहे वो 3 साल की लड़की हो या फिर वो 60 साल की ज़ईफ़ खातून, सभी को दरिंदा सिफत लोग हवस की निगाहों से देखने लगे हैं। लिहाजा इन बुलहवास इंसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नारी शक्ति मंच की ख़वातीन ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आ रही असमत रेज़ी की वारदातों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और क्रांति चौक इलाके पर ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आज महिलांवर अनेक प्रकारचे अत्याचार आपल्या शहरामध्ये, राज्यामध्ये तसंच देशामध्ये अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे होत आहेत। या अत्याचारांचा निषेध करण्यासाठी आम्ही नारी शक्ती मंचाच्या सर्व सदस्य आज इथे क्रांती चौक पुलाच्या खाली संध्याकाळी जमलेलो आहोत। 3 वर्षाची मुलगी किंवा 50 वर्षांची महिला, तिला एकाच नजरेने वासनांतयुक्त नजरांनी बघितलं जातं। समाजातला एक घटक म्हणून तिला त्या दृष्टीने न बघता केवळ ती एक भोगवस्तू आहे या दृष्टीने बघितलं जातं। या सर्व विचारसरणीचा, या विकृत मनोवृत्तीचा आम्ही निषेध करण्यासाठी जमलेलो आहोत। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। ख़वातीन पर बढ़ रहे मज़ालिम की मजम्मत में नारी शक्ति मंच की जानिब से क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और असमत-दरी की वारदातों में मुलव्विस खातियों को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के हथरस में पेश आए गैंगरेप और इसके बाद मुतासरा लड़की के कत्ल ने इस मुल्क के आइन पर भरोसा और इससे मोहब्बत करने वालों को बेचैन कर रखा है। जहां सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से इस वाक़े की मसम्मत की जा रही है, वहीं दस्तूर हिंद का एहतराम करने और उस पर यकीन रखने वाले शहरियान भी इस इंसानियत सोज वारदात की मजम्मत कर रहे हैं। रोज़ाबाग हिमायतबाग चौक पर इलाके के साकिनान की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और खातियों को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। इसी तरह खातियों की पुश्तपनाही करने वाले इंतज़ामिया पर भी शिकंजा कसने की मांग की गई और मोमबत्तियाँ जलाकर महलूक दोशीज़ा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पंकज सुकाड़े, सम्राट,
अशफाक सिद्दीकी, राहुल सरोदे, सुनील उबाड़े, पवन सुरड़कर, योगेश उबाड़े, शशिकांत खंडागड़े, अनिल पटेल, प्रशांत शिंदे, संकल्प गजभिये, असलम खान, ऋषि घोरपड़े, प्रमोद साड़वे, मंगेश जाधव, प्रकाश सुरड़कर और दीगर मौजूद थे। रियासत महाराष्ट्र में दलितों पर बढ़ते मजालिम की मजम्मत में आरपीआई आठोले ग्रुप की जानिब से मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महाविकास आघाड़ी के दौर इख्तिदार में बौद्ध समाज पर आए दिन मजालिम में इजाफा होने लगा है। लॉकडाउन में भी कई दलित नौजवानों का कत्ल किया गया और कई मकामात पर उनके मकानात नजर आतिश किए गए, लेकिन हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है और दलित समाज पर हो रहे इन मजालिम पर रोक लगाने में रियासती हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। तालुका वैजापुर के खंडाला, खरड़ा, जौखेड़ा, सोनई, न्योपुर, जालना, धुंदलगांव इन मकामात पर पेश आई वारदातों की मजम्मत करते हुए ये मुकदमात फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं और खातियों को सबक आमो सजा दी जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के हथरस में पेश आई वारदात में मुलविस खातियों को फांसी की सजा दी जाए। इन मुतालिबात पर मुकुंदवाड़ी में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के सामने जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में आरपीआई आठोले ग्रुप के जिला सदर अरविंद औसरमल, कारगुजार जिला सदर बालकृष्ण एंगड़े, इलाकाई सेक्रेटरी दिलीप प्रमुख, सतीश गायकवाड़, अप्पा राव इंगोले, आसाराम गायकवाड़ और गोपी शिंदे समेत पार्टी के दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। इस साल बेहतर बरसात होने के सबब दौलताबाद के मशहूर फल सीताफल की पैदावार में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कीमतों में भी गिरावट आई है। इसके बावजूद ताजिरों और किसानों को ग्राहकों का इंतज़ार है। नाजरीन, दौलताबाद के मशहूर फल सीताफल का एक ख़ास जायका है, इसीलिए यहाँ के फलों की मांग ज़्यादा है। इस साल अच्छी बारिश होने के सबब सीताफल की पैदावार में भी इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता की बनिस्बत इस साल इन फलों के साइज़ में भी इजाफा हुआ है, मगर लॉकडाउन के सबब तफरीही मकामात बंद हैं और सयाहों के साथ साथ दीगर शहरियान की इस रास्ते पर आमोदरफ्त भी कम हो गई है। दौलताबाद, अब्दी मंडी, फतेहाबाद और कागजीपुरा के कई मकामात पर सीताफल के ताजिर टोकरे और कैरेट लेकर रास्तों के किनारे बैठे हैं, मगर उन्हें सीताफल के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि पैदावार में इजाफे के सबब उनकी कीमतों में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। गुज़िश्ता साल 1000 और 1500 रुपये में फ़रोख्त होने वाले कैरेट 500 और 800 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और रिटेल में अच्छी क्वालिटी के फल 35 से 40 रुपये फ़ी किलो और सेकंड क्वालिटी के फल 20 से 25 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। ये इत्तला सीताफल के ताजिरों ने MCN को दी है। ड्राइवर का स्टीयरिंग पर काबू छूट जाने के सबब एक कंटेनर दौलताबाद घाट में पलट गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे के करीब पेश आया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक एक कंटेनर जिसका नंबर HR55AA2345 है, औरंगाबाद से दौलताबाद होते हुए कन्नड़ की तरफ जा रहा था कि ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल छूट गया और कंटेनर घाट की हिफाजती दीवार तोड़ता हुआ 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर के अलावा 3 अफराद कंटेनर पर सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर और दीगर अफराद वहां से चले गए, जिन्हें मामूली चोटें आई थी। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, डिप्टी इंस्पेक्टर रवि कदम, राजू शिंदे, अशोक बोर्डे, सतीश मादमकर, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के दिलीप माली जाए हादसे पर पहुंचे। ये मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खेत के पुराने तनाज़े पर 5 अक्टूबर को चिंचोली निपानी में 2 गोट फार्मर्स पर हुआ था जानलेवा हमला। घाटी दवाखाने में जेर इलाज जख्मियों में से एक गोट फार्मर की दौरान इलाज मौत वाक़े। धनगर समाज में गम और गुस्से की लहर, लाश लेने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के हथरस गैंगरेप की मुल्क भर में मुखालिफत का सिलसिला जारी। मुतासिरा खवातीन को इंसाफ दिलाने खवातीन तंजीमें भी उतर रही हैं मैदान में। खातियों को फांसी देने का मुतालिबा। इस साल हुई मूसलाधार बारिश से हाथ आई फसलें हुई तबाह, किसान परेशान। रियासत महाराष्ट्र में जाहिर किया जाए गीला कहत। भारतीय शेतकरी कामगार तंजीम का हुकूमत से मुतालिबा। इलाकाई कमिश्नरेट पर दिया गया धरना। और इस साल बेहतर बरसात के सबब सीताफल की पैदावार में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत आधी कीमत पर दस्तयाब होने के बाद भी ताजिरों और किसानों को ग्राहकों का है इंतजार।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.